आज हम बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए निकले हैं और बद्रीनाथ जी की यात्रा हमने स्टार्ट की देहरादून से और देहरादून होते हुए ऋषिकेश होते हुए हम बद्रीनाथ जी का जो डिस्टेंस है 333 किलोमीटर का उसको कवर करेंगे। और पहले जो चरण में आता है, पहले चरण में हम देवप्रयाग पहुंचेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ जी का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा। और इसी बीच में हम ये देवप्रयाग पहुँचे हैं। यहाँ पे संगम हो रहा है देवप्रयाग में। एक साइड से भागीरथी आ रही है और एक साइड से अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो रहा है यहाँ पे, और इसका आप आनंद लीजिए। बहुत सुंदर दृश्य है। हमारे इस मार्ग के अंदर टोटल 5 संगम पड़ते हैं। पहला तो निकल गया, दूसरा आएगा रुद्रप्रयाग का जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। तीसरा आएगा कर्णप्रयाग का जहाँ अलकनंदा और पिंडर मिलती है। चौथा संगम आता है नंदप्रयाग का जहाँ नंदाग्नि और अलकनंदा मिलती है। और 5वां संगम आता है विष्णुप्रयाग का जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। बद्रीनाथ जी की जो कहानी है वो 2 हिस्सों में हम उसको कर सकते हैं। एक हिस्सा तो ये है कि वहाँ पे जो ब्रह्म कपाल है उसकी क्या कहानी। हुआ यूँ था कि ब्रह्मा जी की कुदृष्टि अपनी पुत्री पृथ्वी पर पड़ी थी, जिसके कारण भोले शंकर ने अपने त्रिशूल से उनका एक शीश काट दिया था। वो शीश जो था उनके ब्रह्म हत्या का दोष लगने के कारण उनके त्रिशूल से चिपक गया और अलग नहीं हो रहा था। उन्होंने सभी जगह पर जाके कोशिश की कि किसी तरह वो ब्रह्म हत्या का दोष हट जाए, पर वो नहीं हटा। लेकिन जब बद्रीनाथ धाम पहुँचे तो बद्रीनाथ धाम पहुँचने पर अलकनंदा के तट पे जैसे शिव जी ने चरण रखे तो वो शीश जो था अलग होकर अलकनंदा के तट पे गिर गया और उसी जगह पे उनका जो ब्रह्म हत्या का दोष था वो हट गया। उसी दिन से ये मान्यता हो गई कि यहाँ पर पितरों के लिए जो भी आदमी आके श्राद्ध दान पिंडदान करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। और यहाँ 6 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक भी लोग आकर के अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और उनको मोक्ष दिलाने का काम करते हैं। यह हुई ब्रह्म कपाल की कहानी। शिव जी उसके बाद यहीं आकर के रहने लग गए थे और उनका स्थान बन गया था। पर इसी बीच में एक घटना और घट गई कि ब्रह्मा जी ने एक शस्त्रासुर नाम के राक्षस को वरदान दे दिया कि तेरे सहस्त्र सुर शीश होंगे और उनको वही काट पाएगा जो 100 साल तपस्या करे, वो एक शीश काट पाएगा। उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। नारद जी बड़े परेशान हुए तो नारद जी अपना भगवान विष्णु के पास गए, उनको सारी बात सुनाई। तो भगवान विष्णु ने देखा कि एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाकर कर तपस्या करूँ तो मुझे वो फल प्राप्त हो सकता है और मैं उससे दुनिया को निजात दिला सकता हूँ। उन्होंने बच्चे का रूप बना करके और एक शिलाखंड पे आकर के लेट गए। माता पार्वती ने देखा, वो उनको उठा करके अपनी गुफा में ले आई। शिव जी ने मना भी किया पर वो नहीं मानी। अंत में जब वो दोनों जने स्नान ध्यान करने के लिए बाहर गए और लौट के आए तो जैसे उन्होंने गुफा का मुंह खोला तो उन्होंने देखा कि नारायण अपनी पूरी मुद्रा के अंदर वहाँ बैठे हुए तप कर रहे हैं। नारायण ने भोले शंकर को बताया कि मैं जल कल्याण के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो भोले शंकर वहाँ से और केदारनाथ जी चले गए थे और ये स्थान उन्होंने नारायण को दे दिया था। नारायण जी ने यहाँ पे 2 रूप में तपस्या की, एक नर और एक नारायण के रूप में। और नर नारायण के रूप में तपस्या करते हुए उन्होंने युद्ध भी किया। जब वो तपस्या कर रहे थे तो महालक्ष्मी ने उनकी रक्षा के लिए बेरी का रूप बना करके, बद्री भी बोलते हैं, और उनके ऊपर छाया करके रखी। इसीलिए इस स्थान का नाम बद्री विशाल पड़ा या बद्री नारायण भी पड़ा। इसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब आखिरी शीश, ये हम हनुमान चट्टी आ गए, आप दर्शन कीजिए। मैं आपको कहानी सुनाता जाऊंगा। मैं कोशिश है कि आपको जल्दी इसको कहानी को पूरा करूं, आपको मज़ा भी बना रहे और आप बद्रीनाथ जी के दर्शन भी कर लें।
उसके बाद जब आखिरी चीज रह गया तो सहस्त्रासुर भाग करके सूर्य देव की शरण में चला गया और उसने वहां जाकर सूर्य देव से प्रार्थना की कि मुझे रक्षा करो। तो सूर्य देव ने उसको शरणागति दे दी। तब नारायण ने यह भविष्यवाणी की थी कि द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, अर्जुन नर बनेगा और तब सूर्य देव को सहस्त्रासुर को कर्ण रूप में हमारे को देना पड़ेगा। और हुआ भी यही था। कर्ण का एक ही, कर्ण प्रयाग में एक ही मंदिर है विश्व में कर्ण का, और वो कर्ण प्रयाग में है। और कर्ण को फिर सूर्य देव ने दिया था और फिर अर्जुन ने ही उसका वध किया था। ये तो मैंने आपको कहानी सुनाई और हम अब बद्रीधाम पहुंच गए हैं। ये देखिए बद्रीधाम का सुंदर नज़ारा, आप पीछे देखें क्या सुंदर पहाड़ियाँ हैं और अलकनंदा नदी के तट पे हम पहुंच गए। ये तप्त कुंड है और इसके अंदर स्नान करने के बाद ही दर्शन करते हैं और सभी लोग यहाँ स्नान करके फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। अंदर माँ लक्ष्मी का मंदिर है, बद्री विशाल मान भी विराजमान है, कुबेर भी विराजमान है। और इसके बाद ये आपको मैं मंदिर के दर्शन भी करा रहा हूँ और मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ दिखाऊंगा। ये ब्रह्मकुंड की है और ये देखिए ये आ गया है हमारा नीलकंठ महाराज के दर्शन। यहाँ दो पर्वत हैं, एक का नाम है नर, एक का नारायण, और उनके बीच में दिखाई देता है नीलकंठ महाराज। आप देखो उस पीछे दिखाई दे रहे हैं नीलकंठ महाराज, बिल्कुल साफ दर्शन हो रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन है। ये हमारी यात्रा यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। पूर्ण करने के बाद हम जब वापसी कर रहे थे और हमने यहाँ से अपनी वापसी शुरू की और वापसी में बादल फट गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये आप देख सकते हैं सड़क के ऊपर किस तरह मलबा आ गया और इसको हमने सोचा टाइम रहते हुए पार कर लें, पर फिर भी हमारा लक इतना अच्छा नहीं था। पार करने के बाद आगे जैसे हम पहुँचे तो ये मलबा सड़क पे दोनों साइड से रोड बंद हो गई और एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा और एनडीआरएफ आ गई, सब गाड़ियाँ फंसी हुई थी। रोड पे पानी का लेवल बढ़ रहा था तो मैंने तो साइड में निकाल करके थोड़े ऊंचे एरिया में गाड़ी लगाई थी। और यह वीडियो आपको दिखाने के लिए बनाया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ आना आसान भी है और मुश्किल भी है। सिर्फ प्रभु की इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु आपको दर्शन देना चाहते हैं। ये देखिए बादल फटने से रोड तक पानी पहुंचा हुआ है और आगे रोड टूट चुकी है और जैसे ही इसको दुरुस्त किया जाएगा, एनडीआरएफ रास्ता खोलेगी, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा पूरी करेंगे। और तब मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ देखने के लिए। नमस्कार।